बोलो। आज हमको कहाँ देखना है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है तो क्वेश्चन नंबर 31 हमको बोलता है, ड्रॉ करने के लिए बोलता है अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी हमको खींचना है, इस तरह से बनाना है कि उसका एंगल बी कितना है? ये एंगल मेरा बी है 60 डिग्री है, एंगल बी। और एंगल सी कितना है? ये मेरा एंगल अगर सी है तो ये एंगल मेरा सी 45 डिग्री है। और कहता है कि इसका पेरीमीटर, माने ये तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों का सम कितना है? 10 सेंटीमीटर है। माने इसको 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 ये तीनों साइड को ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीनों साइड को ऐड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। पहला एक कंस्ट्रक्शन बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ ट्रायंगल डीईएफ। अब फिर कहता कि एबीसी के सिमिलर, ये जो ट्रायंगल है एबीसी के सिमिलर एक हमको ये ट्रायंगल डीईएफ बनाना है। इस तरह से बनाना है कि इसका जो एरिया है किसका है, सो दैट, हाँ, सिमिलर बनाना है एबीसी कि उसका एरिया है किसका, एरिया ऑफ डीईएफ किसके बराबर हो जाएगा? 9/4 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। या हम ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई एफ बटे एरिया, है ना, एरिया ऑफ डी है। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? 9/4, इस तरह का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला ट्रायंगल, पहले हमको जो है एबीसी ट्रायंगल बनाना है। तो बनाओ। देखो क्या हुआ यार। हाँ, तो सबसे पहले हम एबीसी ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, 60 डिग्री का एंगल हमको बनाने के लिए आता है। हम लोग 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल किस तरह से बनेगा? जैसे यहां पर कंपास रख करके एक बार में हम यहाँ काटा, एक बार फिर कंपास का नीडल यहाँ रख करके उसको कंपास को यहाँ कट करते हैं। एक बार में जो कट किया, ये मेरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। आता है ना? अगर हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना रहेगा तो किस तरह से बनेगा? 45 डिग्री का एंगल हमको किस तरह से बनता है? मान लेते कि इस पॉइंट पर हमको बनाना है, इस पॉइंट पर है तो इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से कंपास का एक नीडल यहाँ इस तरह से कंपास रख करके, समझ में आ रहा है? तो ये 90 डिग्री का, अरे यार, हाँ, इसको थोड़ा सा यहां से एक बार पहला कट देता है 60 का, फिर एक बार कट करेगा तो 120 का। अब क्या करेंगे, उसी को रख करके इसको बाइसेक्ट कर देंगे, यही ना। एक बार यहाँ रख करके इस तरह से और इसको मिलाते हैं तो ये मेरा कितना बन जाता है? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अरे 90 बन गया। अब फिर क्या करते हैं कि कंपास को यहाँ रख करके एक कट इस तरह से, एक बार कंपास को यहाँ पर रख करके इस तरह से, माने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो ये मेरा एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री बन जाएगा। हम सीखे, क्योंकि यहाँ पर हमको 60 डिग्री एंगल बनाना है, 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो किस तरह से एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का कैसे एंगल बना पता चल रहा है, और 45 डिग्री का एंगल कैसे बना? 45 डिग्री का एंगल बनता है क्या? यही है, इस पॉइंट पर बनाना है तो एक कंपास रख करके एक यहाँ से 60 काटा, फिर यहाँ से 120 काटा, फिर इसको पर एक बार यहाँ नीडल रख करके कंपास रख करके और एक बार यहाँ कंपास रख करके इस तरह से, ये तो मेरा 90 बन गया, यही ना। या अगर मान लेते कि अगर कोई एक पॉइंट ऐसे मेजरमेंट कर लिया, इससे कंपास इधर रख लिया, काट लिया आधा से ज्यादा, क्या करते हैं लेकर के फिर एक बार यहाँ पर रख करके और एक बार यहाँ पर रख करके इसे काट लेंगे तो ये भी मेरा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो जो सुविधा है हम उस तरह से बनाएंगे। और फिर इस एंगल को मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट को
कंपास से मेजरमेंट करके इसको एक कंपास से बनाया हुआ है आर्क, और इससे फिर यहाँ पर रख करके इस तरह से बाइसेक्ट कर देंगे तो फिर 45 दे देगा। तो हम 45 और 60 डिग्री का एंगल देखें कि किस तरह से बना। हम डायरेक्ट अब लिखेंगे कि हम अब क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिख देते हैं कि 60 डिग्री का एंगल बन गया। तुम लोग समझ जाएगा कि 60 डिग्री का एंगल बन गया। देखो सबसे पहले कह रहा है कि पेरीमीटर मेरा होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? तो हम 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। 10 सेंटीमीटर का क्या खींच लिया? लाइन सेगमेंट खींच लिया। और ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, यही मेरा 20, ये 10 सेंटीमीटर है। खींचा गया यहां तक। अच्छा, इस पॉइंट पर हम 60 डिग्री का एंगल बना लिया। 60 डिग्री का एंगल बन गया। साठ डिग्री का एंगल बन गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन गया। यहाँ इस पॉइंट पर है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट पर जो 10 सेंटीमीटर लिया, मान लेते कि x है, ये मेरा y है, ठीक ना। इस y पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाओ। एक कंपास को यहाँ पर रख करके, समझ में आया? यहाँ से 60 काटा, यहाँ से ये 20 काटा, और फिर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं इस तरह से, मालूम है ना यहाँ। और इस तरह से हम एक मेरा ये मेरा आ गया को 90 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है? तो 90 डिग्री मेरा बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री को फिर यहाँ से कंपास रख करके इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। अरे समझे? तो ये जो इसका इस एंगल को जो बाइसेक्ट किया, ये मेरा एंगल कितना दे रहा है? 40। ये मेरा एंगल कितना दे दिया? 45 डिग्री। यहां तक समझ में आया? ये मेरा दे दिया एंगल 45 डिग्री। हमको अब क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। देखो गौर से देखो, समझो। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा एंगल है, इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर लिया। क्या कर दिया? 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट माने यहाँ पर कंपास रख करके इस तरह से बाइसेक्ट करने आता है ना। एक बार इधर कट मारा, यहाँ पर रख करके इस तरह से है, तो इस तरह से इसका बाइसेक्ट करा, तो बीच से कुछ इस तरह से हमको आ रहा है। समझ में आया? ये बाइसेक्ट यहाँ से किया। कैसे बाइसेक्ट हो रहा है एंगल बाइसेक्ट? तो इस तरह से एक लाइन आ रहा है। और एक बार ये मेरा एंगल कितना डिग्री अब बन गया? 30 डिग्री बन गया। कितना डिग्री आ जाएगा? अच्छा, अब यहाँ 45 को फिर हम बाइसेक्ट करते हैं उसी तरह से। तो 45 को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कंपास को इस तरह से, और यहाँ पर एक बार इस पॉइंट पर रख करके इस तरह से कट करेंगे, और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। यही ना है? ये मेरा एंगल बाइसेक्ट हुआ, तो ये हो गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री आया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा पॉइंट आया, ये जो मेरा पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, यही ना है। हम क्या करते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। इस पॉइंट का एक्स, इसको हम मान लिया कुछ, इसको मान लिया कुछ पॉइंट है, मान लिया था कि जेड है, ठीक ना। इसका हम क्या कर दिया, एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। यहां देखो यार, ये लाइन है, ये मेरा लाइन सेगमेंट है कोई ए और बी। अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, माने आधा से ज्यादा का आर्क लेकर के, कंपास से आधा से ज्यादा लेकर के हम ऊपर में और नीचे में कट करेंगे, और यहाँ भी फिर यहाँ रख करके इस तरह से कट करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? होगा ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब इस पॉइंट पर जो भी तुम्हारा आएगा, ये लाइन इस पॉइंट पर जो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर जो भी तुमको पॉइंट आएगा, वो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा? होगा ना यार। काहे होगा बोलो? ये एंगल 90 डिग्री है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ई साइड बराबर ई साइड, ये साइड कॉमन है। तो जब ई क्या क्या लग गया, एस ए एस लग गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तब करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है। इसके करस्पॉन्डिंग का ए बी सी है तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। आइसोसेलस ट्रायंगल में ऐसे भी पढ़ा है ना यार, जिस समय कि आइसोसेलस में अगर ये दोनों साइड अगर बराबर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो का ये दोनों का बराबर भी रहता है, 90 डिग्री है, ये हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो मेरा एक्स जेड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोजते हैं। तो आधा से ज्यादा आर्क लेकर के इस तरह से एक इधर, समझ में आ रहा है, फिर यहाँ रख करके इस तरह से इसे काट रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है एक्स जेड का। तो थोड़ा हम सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते कि मिड में है, यही मिडिल में है, और इसी तरह से मेरा एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। अरे आएगा यार, समझ में आ रहा है कैसे काटा जो, ये कैसे काटा जो परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है मेरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड, समझ में आया। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया मेरा यहाँ पर, ये जो परपेंडिकुलर ई बाइसेक्टर जो आ रहा है आया, ये 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा ना, सेम डिस्टेंस पर होगा। इसी तरह से इधर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम निकालते हैं, जेड बाई का, समझ में आ रहा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ मिडिल पॉइंट में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने बाइसेक्ट माने बराबर हिस्सा में डिवाइड करना, परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री बना रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है ना यार, अभी बताएं, आधा से ज्यादा आर्क लेकर के ऊपर नीचे काटो, फिर यहाँ रख करके ऊपर नीचे काटेंगे, इसे मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जेड बाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। जेड बाई का देखो, तो यहां से जेड बाई का बनाया तो क्या होगा बोलो, आधा से ज्यादा आर्क कंपास यहाँ रखेंगे, आधा से ज्यादा लेकर के कट करेंगे। तो एक बार ऊपर, एक बार इससे करेंगे तो यहाँ इससे नीचे काटेगा, एक बार इधर से, एक बार ऐसे कटेगा ना। तो इसको और ये दोनों को मिला देंगे, ये क्या करेंगे, समझ में आया। ये जो है, ये मेरा जैसे ई लाइन क्या है बोलो, ये वाला जो लाइन है किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बोलो, ये मान लेते हैं कि L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, L2 लाइन किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बोलो, L2 है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोलो किसका, बाई जेड का, समझ में आया, बाई जेड का हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, ई कहीं आकर के यहाँ पर कट कर रहा है, मिल रहा है, ई आकर के यहाँ मिलता है, ई 3 पॉइंट को मिला देंगे, ई क्या होगा, यही मेरा ट्रायंगल एबीसी बन के, यही मेरा जो ट्रायंगल है। अब बोलो, देखो यहां से देखो, मान लेते हैं कि यहाँ 3 पार्ट में बना, ये मेरा लेंथ अल्फा है, समझ में आ रहा है, ये मेरा लेंथ यहाँ से यहाँ बीटा है, और ये मेरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक कौन, गामा है ना। यहाँ से अल्फा बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ देखो, ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इसका मतलब है कि दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना यार, ई बराबर, ई दोनों बराबर हो जाएगा ना यार, मुंह फाड़ रहा है मैं। ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, तो ई दोनों साइड यहाँ से कौन कौन, एक्स, और ये जो पॉइंट हम लाया, और यहाँ से ई जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों लाइन है, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो ई अगर गामा है तो ये भी गामा हो गया। उसी तरह से देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ये दोनों साइड बराबर होगा ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ई साइड बराबर दिस साइड,
दिस साइड कॉमन है, ई 90 डिग्री है, ए से एस लग गया, तो ई अगर मेरा बीटा है तो ई वाला साइड बीटा है तो ये भी बीटा हो गया कि नहीं हो गया? अल्फा बीटा प्लस गामा 10 न देगा, 10 देगा कि नहीं देगा? अब हमको पता लगाओ कि इसमें एंगल ए कौन है, एंगल बी कौन होगा, हमको कौन बताएगा? अब हमको यहाँ पर बताना है एंगल ए कौन, किसको हम माने, इसको ए माने, नहीं इसको ए माने, कि इसको बी माने, कि इसको बी माने, किसको बी माने? देखो हमको कहता है एंगल बी कितना डिग्री है, कितना डिग्री है? देखो ई मेरा 30 है, ई मेरा कितना है, बाइसेक्ट किया, ई मेरा कितना है, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कैसा हुआ 30? कहा कि अरे यार ये दोनों साइड बराबर होगा तो बेस का एंगल बराबर नहीं हो जाएगा। ये मेरा 30 तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री आ गया बोलो? 60 डिग्री आ गया। अच्छा ये साढ़े 22 है, ये 22.5 कितना हो गया? अरे एन से 22.5 होगा, आई 22.5 हो जाएगा तो कितना हो गया? 45। तो ये वाला मेरा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। तो हमको क्या कह रहा था? बी, ई वाला पॉइंट मेरा बी हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा सी हो जाएगा, और ये जो जेड अज्यूम किए हैं ये हो गया। बात समझा कैसे बना? जो बात समझे क्या क्या किया पहले बोलो? सबसे पहले देखो पहला काम किया क्या बोलो? एक लाइन सेगमेंट खींचा 10 सेंटीमीटर का, है ड्रॉ किया, कौन है? एक्स वाई लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहां तक आया। दूसरा में क्या है? दूसरा काम किया, क्या किया इसमें कि एंगल एक्स बराबर एंगल ड्रॉ किया, फिर क्या है? ड्रॉ किया एंगल एक्स बराबर 60 डिग्री आता है बनावे, एंड एंगल बाई जो हम इधर से है इसको हम बाई 45 डिग्री हम ड्रॉ किया। आता है हमको 60 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। अच्छा इसके बाद हम तीसरा स्टेप में क्या किया? इसके बाद में हम तीसरा क्या किया? एक्स का बाइसेक्ट किया। इसके बाद क्या किया? ये जो एंगल एक्स है उसका एंगल बाइसेक्ट किया। फिर क्या किया? एंगल बाइसेक्ट किया किसका? एंगल एक्स एंड एंगल बाई का एंगल बाइसेक्ट किया। और ये जो है बाइसेक्ट किया, और ये कहां मिलता है? डैट इंटरसेक्ट करता है ईच अदर एट, हम जेड हम माने थे पहले, इस जेड पर इंटरसेक्ट किया, आया ना? फिर क्या किया? एक्स। फिर तीसरा स्टेप में क्या किया बोलो? तीसरा स्टेप में क्या किया? तीसरा स्टेप में हम क्या किया? यहां लिख रहे हैं, यहां तीसरा स्टेप में हम क्या किया बोलो? चौथा स्टेप में क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। किसका? एक्स जेड है इसका, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोलो एक्स जेड एंड बाई जेड ना किया। और ये कहां मिलता है? डैट इंटरसेक्ट एक्स वाई एट कहा? बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अरे यही ना, यहां पर इसको मिला, समझ में आ गया? यहां पर आकर के मिला इसका ही। अब हमको ये तीन को जो पॉइंट मिला, यही जेड कहां कन्वर्ट हो गया? ए में ना। जेड को कहां हम कन्वर्ट कर दिए? जेड को हम चेंज कर दिए ए में, और हमको ट्राइंगल फाइनली बन गया मेरा क्या? ABC इज रिक्वायर्ड। अगर समझ में आया कैसे बराबर हो रहा है? एंगल बाइसेक्टर जो होता है हम जानते हैं, ये जैसे कहीं भी
अगर ये 2 पॉइंट है, अगर इसका हम क्या करेंगे बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर जो होगा, ये क्या होगा, इस पर जितना भी पॉइंट है ये सब इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा। होता है ना यार। हाँ, कैसे हुआ, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल दिस साइड बराबर दिस साइड, ये कॉमन हो गया तो दोनों नहीं हो गया, एस लगा दिए कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, तो वो बराबर वो हो गया। हाँ, हो गया ना। आगे लोकस वाला जब चैप्टर होगा तो वहां पर हमको इसका बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इस तरह से हमको ये ट्रायंगल एबीसी बन गया। क्या बन गया? अब हमको क्या कह रहा है बोलो, अब आगे कह रहा है, हाँ अच्छा, हम क्या देखो, अब हमको कह रहा है कि एक ट्रायंगल डीईएफ बनाना है। क्या बनाना है? डीईएफ एक ट्रायंगल बनाना है जिसका इसके रेशियो में है। नहीं समझे? जिसका जो ए है, क्या है, एरिया का रेशियो ऐसा है। अगर एबीसी का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से है, यही ना। अच्छा देखो, अब हमको बताओ हम क्या क्या पढ़ा था। जैसे देखो, एबीसी अगर इसके पैरेलल है तो एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के। करस्पॉन्डिंग साइड के कितना होगा? देखो, करस्पॉन्डिंग ऐसे लिखो, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? डीई होगा। अरे होगा ना, ये हम जानते हैं, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर होगा बराबर ए सी स्क्वायर बराबर, या करस्पॉन्डिंग मीडियन, अगर एबीसी का मीडियन है, मीडियन ऑफ एबीसी में कोई भी साइड का, समझ में आ रहा है ना, मीडियन ऑफ एबीसी, एबीसी 3 को मीडियन बनेगा, कोई भी करस्पॉन्डिंग चल रहा है ना, तो इसके मीडियन का स्क्वायर बटे इसके मीडियन का स्क्वायर, डीईएफ का जो करस्पॉन्डिंग है उसके मीडियन का स्क्वायर, या क्या इसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का, इसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर बटे दूसरा का एल्टीट्यूड का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग। या एक और पढ़े थे कि पेरीमीटर का भी पढ़े थे, एक पढ़े थे कि एक इसके बराबर या पेरीमीटर ऑफ एबीसी का स्क्वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ, ऐसा पढ़ा है कि नहीं? ये इस प्रूफ में हुआ है। अरे समझे? तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम अगर इसी को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बोलो? हाँ बोलो। पेरीमीटर ऑफ डीईएफ का स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं यार, पेरीमीटर ऑफ एबीसी का स्क्वायर बराबर 9/4। ये स्क्वायर इधर चलेगा तो रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा बोलो? हम खाली ऐसे लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ डीईएफ, हाँ कितना हो जाएगा बोलो? 3/2 ना रे, 3/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका एबीसी का पेरीमीटर अगर 2x है तो इसका पेरीमीटर 3x होगा। अरे इसका पेरीमीटर को हम मान लिया कितना हो जाएगा? 3x। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ कितना है पेरीमीटर दिया हुआ? एबीसी का पेरीमीटर कितना है? 10 है। 2x बराबर मेरा 10 है, x बराबर कितना है? 5 है। तो पेरीमीटर ऑफ डीईएफ कितना हो जाएगा? 3x। तो पेरीमीटर ऑफ कितना हो जाएगा? 3 गुना x माने 3 गुना 5, 15 आ गया सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि डीईएफ का पेरीमीटर कितना है, ड्रॉ करना है तो फिर इसी तरह से हम बनाएंगे। अब की जो यहाँ 10 काटे थे, अब की कितना काटेंगे?
अभी जो लाइन सेगमेंट में, अभी लाइन सेगमेंट कितना खींचेंगे? क्या है रे? उसको 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 दो। तो अगला, हाँ, तो अब जो हमको ये जो DEF ट्राइंगल बनाना है, उसका 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर होना चाहिए। तो फिर उसी तरह से एक लाइन सेगमेंट आपकी जो हम खींचेंगे 15 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये तो क्वेश्चन है ना यार। तो अब की हम क्या करेंगे बोलो? इसी तरह से बना लो अपने से। अब तो बनाने का कोई जरूरी नहीं है, बन गया तो जैसे 10 है उससे अब की हम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींच दिया, 15 सेंटीमीटर। इस एंगल पर कितना डिग्री का एंगल बना दिया? 60 का एंगल बन गया, 60 का एंगल बन गया। और ये 15 सेंटीमीटर है तो इस पर कितना का एंगल बन गया? 90 का हमको आता है बनाने। ये आया मेरा 90, इसको बाइसेक्ट हम करने आता ही है हमको। तो ये मेरा बन गया ये 45 डिग्री का एंगल बन गया ना। ये बन गया मेरा 45 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे बोलो? फिर क्या करना है? अगला स्टेप में हमको क्या करना था? बाइसेक्ट करना है। तो 60 को बाइसेक्ट कर दिया, इस तरह से बाइसेक्ट कर दिया। और इसको बाइसेक्ट हम इधर से कर दिया, आता है हमको बाइसेक्ट करने। ये एंगल बाइसेक्टर जो पॉइंट मिला उसको हम कुछ ये मान लिया, क्योंकि नीचे बेस BC आएगा, नीचे में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? फिर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, माने ई मिड पॉइंट होगा तो इस पर इस तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहीं यहाँ पर आकर के काटा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर है नहीं, और ई कहीं पर यहाँ आकर के हमको इस तरह से मिला। तो यहाँ ये 3 पॉइंट बन गया। ये तीनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे? इस यहाँ पर हम क्या किया? इस तीनों पॉइंट को मिला दिया। यही मेरा ट्रायंगल बन गया। अब देखो ये 60 था ना मेरा, यहाँ पूरा ये 60 डिग्री था तो इसका बाइसेक्ट 30 किया था। अरे 30 30 60 था तो बाइसेक्ट किया 30। अच्छा देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, परपेंडिकुलर बराबर माने ही है, दोनों कन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है, साइड इधर इस साइड बराबर इस साइड हो गया। उसी तरह से ये 22.5 डिग्री हो गया मेरा, 22.5, ये भी 22.5 होगा ना। काहे हुआ? काहे कि ये दोनों साइड बराबर है। कैसे हुआ बराबर? कैसे? ये मेरा परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये दोनों साइड बराबर ही था, ये कॉमन हो गया, तो ए से एस लग गया, ए से एस लग गया, क्या लग गया? एस से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। तो देखो इस साइड बराबर दिस साइड, और दिस साइड बराबर दिस साइड हो गया। तो इधर से इस साइड बराबर हो गया, और इस साइड बराबर हो गया। अच्छा ये 22.5 ये 22.5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 45 डिग्री हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्राइंगल का, सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर। अगर ये एक्स है ये बाई है तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस बाई। और ये कितना है? 30 है, ये भी 30 है, तो ये 60 डिग्री है। तो ये मेरा ये पॉइंट क्या निकाल गया बोलो? बी 60 डिग्री। और ये क्या निकल गया? बोलो कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो यही मेरा ABC ट्राइंगल बना। समझा यार? इसको नोट करो यार। यहां देखो क्वेश्चन नंबर हमको 32 कह रहा है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री। एक ट्रायंगल को हमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करो पहले, तुम्हारा ड्रॉ कर, पहले जो कहा, माने एक ऐसा ट्रायंगल हमको बनाना है। ये जैसे यही मेरा एक ट्रायंगल है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और BC कितना है? ये 8 सेंटीमीटर है, और एंगल ABC कितना है? ABC कितना है? 75 डिग्री, यही ना।
75 का एंगल किसको आता है बनाने? 75 का हम एंगल बनाना पहले सीख लेते हैं, ठीक ना। पहले भी बहुत पहले बनाए हो गए, जिसे एक लाइन सेगमेंट खींचा है, कंपास रख करके यहाँ से हम पहले 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितना का एंगल बना रहे हैं? फिर यहाँ कंपास रख करके एक बार काटा 60, फिर एक बार काटा 120। अब ये दोनों को बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों को एक बार कंपास को यहाँ रख करके एक बार यहाँ कंपास रख करके इस तरह से ये बाइसेक्ट हो गया। मतलब ये इस आर्क को हम बाइसेक्ट किया। तो देखो ये एंगल मेरा आ गया कितना, 90 डिग्री बन गया। यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल बना रहा है? यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेरा कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा ही बना रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री का है, ताकि 60 को आधा किए हैं। यहाँ से यहाँ तक के जैसे ये एंगल बन रहा है, ये मेरा कितना डिग्री का है? ये एंगल मेरा 30 डिग्री का है। तो 60 और 30 का आधा कितना होता है? 15। तो अगर 60 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। 60 में अगर हम 15 ऐड कर दिया 15 तो 75 डिग्री आया। तो इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक बार कंपास यहाँ, एक बार यहाँ रख करके इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। ये जो मेरा यहाँ से इस तरह का एंगल निकला, ये मेरा 75 डिग्री का एंगल दे दिया। समझ में आया? इस तरह से ये एंगल मेरा बन गया 75 डिग्री। कितना बना? ये मेरा 60 डिग्री था, ये मेरा 90 डिग्री था। तो 60 और 90 के बीच में 30 है, 30 को बाइसेक्ट किया तो 15 में डिवाइड किया, 60 और प्लस 15 आ गया। ये आ गया। तो इसी का यूज कर ले। तो अब देखो यहां हमको क्या बनाना है? एंगल ए बी सी। यहां देखो ई एक लाइन सेगमेंट ले लिया, कितना? BC 8 सेंटीमीटर। मान लिया ई मेरा बी है और ये मेरा सी है, 8 सेंटीमीटर हम ले लिया। समझ में आया? इस पर हम क्या करते हैं? 75 डिग्री का फिर कहता है ABC। ABC कहाँ है? 75 का हम एंगल बना लेते हैं। देखो डायरेक्ट लिख दे 75 डिग्री। अभी तो हम सीख लिए हैं बनाने का। जैसे ये 60 है, ये 90 है। अब इसको बाइसेक्ट करके हम लाए यहाँ पर 90 डिग्री, हाँ यही ना। अब इसको बाइसेक्ट किया तो ये आ गया मेरा 75। ये मेरा 75 डिग्री आ रहा था, यही ना। समझ में आया? अच्छा, ये तो यहां से हमारे काटे हुए हैं BC 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा बोलो? ये भी कितना है? ये भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से ऐसे करके 6 सेंटीमीटर हम काट सकते हैं। तो निकल गया ना? नहीं, अरे यहां से ए बी मेजरमेंट करके हम यहां से इस तरह से काट सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ए बी मेरा यहां से यहां हो गया 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ये पॉइंट मेरा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हम मिला दिया। ये पॉइंट को हम क्या कर दिया? इसको और इसको दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मिला दिए। यही मेरा ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? ABC ये मेरा ABC ट्रायंगल हो गया। तो इसमें क्या है? ABC कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर हम लाइन सेगमेंट ही लिए थे। 8 सेंटीमीटर हम लाइन सेगमेंट ही हम लिया था। और यहाँ हम अभी 75 डिग्री का एंगल ही बनाया और AB हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क काट लिया। इस पर आ गया। तो अब कह रहा है कि इस पर कहां पर D और BC पे पॉइंट D और E ऑन AB। AB कहां है मेरा?
ई वाला है ना, ए बी पर कहीं पर डी एक पॉइंट है ये, और यहां पर बीसी पर क्या कह रहा है, ई एक पॉइंट है। इस तरह से ये पॉइंट है कि ई किसके पैरेलल है, डी और एसी पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से है कि दोनों पैरेलल भी है, और क्या है, इसका एरिया इसके इतना थर्ड के बराबर है। हमको अभी लोग इसको खोजना है। हमको यहां क्या कह रहा है बोलो, यहां क्या कह रहा है बोलो, यहां हमको दिया है बोलो ई डी है और ई है, इसी को हमको खोजना है। एरिया ऑफ डी ई कि देखो, एरिया ऑफ डी ई बी बटे बराबर क्या है बोलो, 1/3 ऑफ ए बी सी। इसको लिख सकते हैं ए बी ए डी ई सी, ए डी ई सी, माने यहाँ एरिया ऑफ डी ई बी, इसका एरिया डी ई बी, ई वाला ट्रायंगल का एरिया, हाँ, ये जो ट्रेपेजियम जो बना जो ए डी ई सी 1/3, माने अगर इसका एरिया 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर पूरा एबीसी का कितना हो जाएगा बोलो, पूरा एबीसी का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना यार। हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई बी बराबर हम लिख दे 4/1। अरे 1 यूनिट ही है, ये 3 यूनिट है, तो पूरा 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, अरे यही ना है। अच्छा, ये दोनों तुमको सिमिलर आ गया, ए बी सी और क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी बी ई सिमिलर है। अरे यहां देखो, क्योंकि ए बी सी सिमिलर है, क्योंकि हम पैरेलल लेकर के चल रहे हैं, पैरेलल है, यहां बोल दिया है पैरेलल है, तो ए बी सी पैरेलल किसके है, क्रॉस सिमिलर किसके, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी बी ई के, डी बी ई। तो जब सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए, तो देखो यहां से हमको कितना है बोलो, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बटे बीई का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, बीसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, बीई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर 4/1, तो बीसी बटे बीई बराबर हो जाएगा 2/1। अगर मान समझ में आया यहाँ, अगर बीसी मेरा अगर 2 मीटर का है, कितना मीटर का है, बीसी 2 मीटर का, तो इसका हाफ, बीई कितना मीटर का होगा, उसका हाफ 1 मीटर का होगा, कितना मीटर का होगा, 1 मीटर का ना होगा। इसका मतलब ये 2 है तो 1 मीटर है, इसका मतलब कि मिड पॉइंट को मिला रहा है, किसको मिला रहा है, इसका मतलब कि डी को हमको अगर लोकेट करना रहेगा तो कैसे हम पता लगाएंगे, इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, यही ना है। बीसी मेरा यहाँ कहाँ है, यहाँ से यहाँ ही है, बीसी मेरा 2 है, बीसी यहाँ से यहाँ 2 है, तो बीई कितना है, 1 है, 1 + 1, इसका मतलब है कि ई मिड पॉइंट होगा, तो इसीलिए यहां से हमको क्या पता चला, बी और ई है जो होगा मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट तो निकालना है, तो हमको तो काम बहुत आसान हो गया, बहुत तरीका से निकाल सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं मिड पॉइंट ही निकालना है, इसका लेंथ 8 है मालूम, तो 4 यहाँ से मेजरमेंट करके 4 काट लो, नहीं मालूम रहता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोजते, नहीं निकलता। आधा से ज्यादा आर्क लेकर के, आधा से ज्यादा लेकर के इसको ऐसे काट करके तो एक मिड पॉइंट यहाँ हमको मिल जाता, और आधा से ज्यादा लेकर के एक इस तरह से हम एक ही मिड पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों मिड पॉइंट को मिला देने वाला लाइन, तो ऐसे ही हम थ्योरम मेरा पढ़ा हुआ है,
कि मिड पॉइंट को मिलाते हैं जो क्या होगा, पैरेलल होगा, होगा यार। तो हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, ये समझ में आया कैसे हुआ, जो मिड पॉइंट निकालने के लिए दो बात आधा से ज्यादा लेकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया, और नहीं तो ये 6 है तो इसको 3 3 काट लिया, ये 8 है तो 4 4 काट लिया, आ गया यहां से। अब हमको क्या कह रहा है, बीडी और बीई का लेंथ पूछ रहा है। बीडी कहाँ है, ये मेरा डी था और ई है, तो बीडी कितना आ गया बोलो, बीडी बराबर का हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा ना, आ रहा है इतना आंसर। अब बीई कितना हो जाएगा, बीई कितना हो जाएगा, 8 का आधा आ गया, तो हमको ये निकल गया, समझे। इसको नोट करो, देखो 33 नंबर उतर गया था, तो 33 नंबर 33 नंबर क्या कह रहा है, कहता है कि ड्रॉ 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, जिसका एरिया इतना और इतना है। ए बी सी का एरिया कितना है बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 9√3 है, हाँ? और एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो डी ई एफ 25√3 है, यही ना है। अब कहता है कि दोनों ट्रायंगल का हमको एरिया दे दिया है, तो हमको उस ट्रायंगल को ड्रॉ करिए। तो सिंपल बात है यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ क्या करेगा, साइड मालूम रहेगा तो इसी तरह से खींच देगा। साइड अगर मालूम हो जाएगा तब बन जाएगा ना यार। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर होता है √3, यही होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो इसका कितना होगा, इसका साइड कितना होगा बोलो, इसका साइड कितना होगा, इसका साइड कितना हो जाएगा, इसका साइड हम A1 मान लिया, क्या मान लिया, तो रूट इसके लिए √3/4 A1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9√3, √3 गायब हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 6 हो जाएगा। माने एबीसी का जो साइड है तीनों साइड 6-6 सेंटीमीटर होगा, यही ना है। और डीईएफ का कितना होगा, 4 DEF √3/4, इसका साइड A2 मान लिया, कितना हो जाएगा 25√3, √3 कैंसिल हो गया, A2 बराबर 5 का स्क्वायर 5 गुना 2 10 सेंटीमीटर, यही ना। अच्छा, दुनिया का जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सब सिमिलर होता है। दुनिया का जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कहा कि सबका एंगल 60-60 होगा। ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल किसी भी तरह का बनाएंगे, कितना भी छोटा बड़ा किसी भी तरह, सबका तो एंगल हमको 60 ही डिग्री होगा। तो ए लग जाएगा और तीनों सब सिमिलर होगा। क्या हुआ यार, ये क्या होगा, हाँ क्या हो रहा है, हो ना यार। अब यहाँ देखो, तो यहां से हमको इसका साइड कितना होगा बोलो, पहले तो देखो जितना भी होगा, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ का, अरे होगा ना यार। जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा यार, करस्पॉन्डिंग साइड का हमको रेशियो पूछ रहा है। तो इसका ए बी स्केल फैक्टर यही ना है, हमको स्केल फैक्टर मतलब हो गया दोनों साइड का रेशियो, ए बी बटे
DE बराबर कितना है, AB कितना है, पहला का साइड कितना है 6 10, माने ये आ गया मेरा 3, यही है। हमको कह रहा है कि मेजर करना है AB कितना होगा, DE कितना होगा, तो AB मेरा कितना होगा, AB कितना होगा बोलो, AB इन आ गया 6 सेंटीमीटर और DE कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही है तो। लेकिन इस तरह से हम निकाल लिया, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, हमको कह रहा है कि भाई इसका आप फोटो बनाइए, डायग्राम बनाइए, कंस्ट्रक्शन करिए और उसके बाद आप हमको मेजरमेंट करके बताइए कि सही इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बनाओ, क्या करना है बोलो। 10 सेंटीमीटर बनाएंगे ट्रायंगल बना दो। कैसे बनेगा यार, ट्रायंगल कैसे बनेगा, हाँ हाँ बोलो यार, पहला कितना बनेगा बोलो, कितना, ABC बनाने के लिए क्या करेगा बोलो, ABC साइड कितना है ABC का 10 सेंटीमीटर, तो एक लाइन सेगमेंट ऐसे खींच दिया 10 सेंटीमीटर का, हाँ। अब यहां से क्या करेगा कि एक 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट, 10 सेंटीमीटर का ही एक आर्क कैसे खींचेंगे और यहाँ से भी एक 10 सेंटीमीटर का इस तरह से खींचेंगे, समझ में आ रहा है। इसको मिला दिया, बात समझा कि नहीं समझा, हाँ 10 सेंटीमीटर वाला खींचा गया तो ई भी 10 ई भी 10 आ गया, ये मेरा ABC बन गया, ये क्या बन गया, तो यही ना ड्रॉ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका एरिया इतना है, तो एरिया के हेल्प से हम साइड निकाला, साइड के हेल्प से हम ये बना दिया, यही ना करना है और कुछ। हाँ अब क्या करना है, DEF निकालना है, तो DEF के कितना है 10 है, तो DEF अगर निकाल बनाना रहेगा, जो भी है DEF बन गया ना, ठीक है। ABC बनाना रहेगा तो क्या करेगा, 6 का यहाँ एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर खींच दिया, फिर 6 का ऊपर में यहाँ से फिर 6 का इसे लेकर के मिला देंगे, तो ये ABC बन गया, ठीक ना। ये हो गया, AB/DE कहीं से भी निकाल सकता है यार, इसका भी यूज करके बना सकता है AB/DE। AB/DE का स्क्वायर बराबर एरिया का स्क्वायर होगा, अरे AB/DE बराबर का हम डायरेक्ट लिख लें √ओवर एरिया का स्क्वायर, अरे यही ना ये है रे 9√3 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बोलो, 25 चलने का बहुत तरीका है, 25√3 का स्क्वायर, अरे AB/DE बराबर √ओवर एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया का नहीं होगा रूट, अरे यार A1/A2 कल पढ़ा ना, लेंथ का क्या स्क्वायर, तो हमको लेंथ पूछ रहा है तो इधर रूट हो गया ना यार, कोई एरिया स्क्वायर लिखा गया, गलती कर दिया, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया एरिया बटे ये हो गया 3 ही कट गया और 9 का 3/5 आया, तो जैसे है बहुत तरह है तुमको उसका के निकालने का। इस चैप्टर का जितना है वो क्या है तुम्हारा बन गया है, इस चैप्टर हो गया है खत्म, आगे है लोकस, आगे है लोकस, क्या करें आज करें ना, अगला दिन से ही उसको वो आएगा, समझा यार, रुको अभी कल यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसका एक साइड दे दिया है BC कितना है, BC कितना है 3.5 सेंटीमीटर,
और एंगल भी, और एंगल बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखो, और उसका हमको एरिया दे दिया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना। देखो हम क्या करें, पहले यहां एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट हम ले लिया 3.5 सेंटीमीटर का ले लिया, इसका नाम रख दिया BC ले लिया। अच्छा, एंगल ABC, एंगल बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल हमको आता है, बच्चा से बनाने का हम सीखे हैं। 60 डिग्री एक बार यहां से लिया इस तरह से, यहां तक बात आया समझ में कि नहीं आया? ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। एक पॉइंट मालूम है, एक पॉइंट ई मालूम हो गया, बी मालूम है, सी पॉइंट मालूम है। यहां देखो रे, ये पॉइंट इसमें कहां पर है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको दिया है एरिया। यहां हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया बराबर हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस अगर इसका इतना है तो इसका हाइट ऊपर में कितना होना चाहिए कि उसका एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। यहां से इसका हाइट ऊपर में, ये हाइट ऊपर में कितना हाइट होना रखे कि ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया 7 सेंटीमीटर, यही है ना यार। BC है, ये मेरा 75 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। कौन वाला हाइट इसमें हम सेलेक्ट करें कि मेरा एरिया 7 दे देगा। तो इसको हमको एरिया दे दिया है, एक साइड दे दिया है हाफ इंटू बेस, बेस मेरा कितना है 3.5, हाइट हमको निकाल जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 7 गुना 2 बटा 3.5, मेरा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें ए पॉइंट कहां पर सेलेक्ट करना है जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर हो। ये पॉइंट वही रहेगा, यहाँ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका कहां पर हम, कौन वाला ऐसा पॉइंट है कहां पर इसका हाइट है जिसका हाइट हमको एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ। क्या करेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल हमको आता है बनाने, 1 कट 2 कट 3 कट ऐसे ऐसे करके ये मेरा 90 डिग्री बन गया। अब क्या करते हैं कि इससे हम 4 सेंटीमीटर हाइट काट लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ऐसे कुछ इस तरह से हम यहाँ कट कर लिया। क्या कर लिया, समझ में आया? ये 4 सेंटीमीटर यहां से काटे हाइट, कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं कि एक इसके पैरेलल हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल BC के पैरेलल। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए नहीं? तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, आर्क को रख, बहुत तरीका है, या तो इधर दोनों तरफ बराबर करके इसे इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री बना दो, नहीं समझे? इस पॉइंट पर अगर हमको 90 डिग्री खींचना है, यार ये लाइन को थोड़ा लंबा हम खींचे हुए हैं और ये 4 सेंटीमीटर काटा, यही ना? हाँ यही ना। तो आधा से ज्यादा लेकर के ऐसे यहाँ काटा, इसको ऊपर नीचे इस तरह से काट करके नहीं आ जाएगा। या क्या कर सकते हैं, देखो ये मेरा पॉइंट है, हमको इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहला मेथड 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रख करके बराबर बराबर हम दोनों तरफ काट लिया, और फिर यहाँ रख के आधा से ज्यादा लेकर के ऊपर नीचे इसे काट करके हम मिला देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर हमको 90 डिग्री बनाना है, तो एक कंपास रख करके इस तरह से जो बनाते आ रहे हैं बच्चा से, हाँ ऐसे करके नहीं, तो इस तरह से हम 2 तरीका है 90 डिग्री का एंगल हम जानते हैं बनाने के लिए। तो जैसे बनाना है उस तरह से बना दो।
तो हमको यहाँ पर ई 4 सेंटीमीटर कट करके ई वाला पॉइंट आया, यही ना आया था। इस पर 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको जिधर से इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, किधर से भी बनाना है तुमको। जैसे मान लेते हैं कि कंपास को हम इधर रख करके ऐसे करके काटे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से ऐसे लिख करके इस तरह से हम ये काटे तो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि तुमको आ रहा है 90 डिग्री। देखो ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री पर लाइन पैरेलल हो जाएगा। अब ये लाइन पैरेलल लाइन को सीधे स्केल से इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर एक कटा। देखो इसका यहाँ से हाइट 4, यहाँ से भी हाइट 4, यहाँ से भी हाइट 4, यहाँ से हाइट 4, सब जगह अल्टीट्यूड तो 4 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मेरा ए निकल गया, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। मिला दिया। यही मेरा ट्रायंगल एबीसी, बन गया यही मेरा ट्रायंगल ABC। एबीसी बन गया। क्या किया पहले स्टेप कैसे हुआ बोलो। इसका पहले क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, हाँ, बी पर सेकंड बी कंस्ट्रक्ट किया, बनाया एंगल बी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। फिर क्या करते हैं, सी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है, सी बराबर 90 डिग्री एंगल हम क्या किया, बना रहे हैं, बनाया, कंस्ट्रक्ट किए, समझ में आया। सी से ई पॉइंट कोई ए डैश है, चाहे सी से ई कुछ एक पॉइंट है पी, ई पॉइंट का है पी, तो सी से का है ई पर 90 बना है ना, सीपी परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से। फिर हम क्या किया कि सीपी बराबर हम एक कितना 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट 4 सेंटीमीटर कट किया, काटा। अरे समझ में आया। अब यहाँ पर पी पर फिर क्या कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया है, एंगल पी कंस्ट्रक्ट किया क्या, एंगल एंगल पी बराबर 90 डिग्री। अब ये जो पी है, जो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये किसके है, पी ई आगे मिलता है, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अरे ई वाला जो है, ई जो परपेंडिकुलर है पी किया, इससे जो परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर जो बना वो क्या करता है, इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट एट बी ए, इंटरसेक्ट एट बी ए, यही जो आया जो इंटरसेक्ट किया। अब फिर एसी को हम क्या कर दिया, ये सब लिखना नहीं है, एसी को हम क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यही मेरा एबीसी ट्रायंगल एबीसी बन के रेडी हो गया। बात समझा। अब देखो इसका हाइट यहाँ से सोचो, इसका हाइट हो गया कितना 4, तो यहाँ से भी हाइट 4 ना होगा यार, बेस ये हो गया 3.5, हाइट 4, एरिया कितना हो गया, हाफ गुना 3.5 गुना 4, 2 दूनी 4, 7 आया कि नहीं आया। अच्छा PQR हमको बनाना है, क्या बनाना है सुनो, PQR का एरिया कितना है, PQR का 28, देखो एरिया PQR का एरिया बटे एरिया किसका एरिया बोलो, ABC का एरिया, ABC का एरिया कितना है बोलो, 28 बटे 7, यही ना है। तो साइड का रेशियो कितना होगा, अरे साइड का रेशियो कितना होगा यार, 7 चौका 28, 4, अरे PQ बटे AB साइड का रेशियो कितना होगा, √4/1, अरे 2:1 होगा ना। तो इसका मतलब है कि इसका अगर साइड अगर 2 सेंटीमीटर, AB का अगर साइड 1 सेंटीमीटर है, तो PQ का साइड कितना है, 2 दुगना रेशियो में है। तो यहाँ से अगर हमको PQR अगर हमको बनाना है, ABC के सिमिलर किसको बनाना है, PQR हमको बनाना है, यही PQR बनेगा। तो QR का लेंथ कितना होगा बोलो, QR का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा दुगना हो जाएगा यार, ये भी दुगना हो जाएगा। हाइट मेरा हो जाएगा 8 हो जाएगा,
देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुना 7 गुना 8, 7 चौके 28 आ रहा है। तो अब की हमको इसी तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब की हम बेस का मान लेंगे 7 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यहाँ हाइट कितना मान लेंगे 8 सेंटीमीटर करके बना लेगा। तो यही है, इसी के जैसा उसको बनाना है। बन गया तो तुमको खुद से इसको बना के लाना है, समझा। ये जो हुआ तो 29, 29, 30, 31, 32, 33 पांचों कंस्ट्रक्शन हम बुधवार के देखेंगे। क्या समझे, क्या समझा यार। सादा पन्ना में बनाएगा, लाइन वाला नहीं चलेगा, अच्छा से बना के लाएगा। उस दिन हम लोकस पढ़ाएंगे, लोकस नया चैप्टर चालू होगा, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे, समझा। उसमें भी कंस्ट्रक्शन ही है, खाली कुछ नहीं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन बनाना है। ठीक है, आज भरे हैं, रखा जा कहानी का, ठीक ना। ठीक है तो